जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की अजूदा के बारे में लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी तफ़सीलात मैं बताने की कोशिश करूँगा। गूगल में लिखें अजूदा अला इन्फांसिया, तो ये Seguridad Social का पेज है, ये आपके सामने आ जाएगा, Guía sobre el nuevo complemento। तो इसमें ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, इसमें नीचे आएँ, एक्सेप्टार, और इसमें नीचे एक लिंक उन्होंने दिया हुआ है, उस लिंक में आपने एंटर होना है। ये जो ऑप्शन है cómo puedo solicitar, यहाँ पे ये लिंक है, तो यहाँ पे आपने एंटर होना है। इसमें आप यानी अगर आपने इंग्रेसो मिनिमो विटाल अप्लाई करनी है या बच्चों की अयूदा, इंग्रेसो मिनिमो विटाल ओ कम्प्लीमेंटो de ayuda a la infancia, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है वो बताने लगा हूँ कम्प्लीमेंटो de ayuda a la infancia। दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो सबसे आपने पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपने कोरेओ इलेक्ट्रॉनिको लिखनी है, ईमेल लिखनी है इधर अपनी, और ईमेल लिखने के बाद Seguridad Social आपको एक कोड भेजेगा आपकी मेल में, तो वो कोड आपने इधर लिखना है। तो वो कोड जब आप इधर लिखेंगे तो फर्दर जो है फॉर्मूलारियो ओपन हो जाएगा, gmail.com। तो कॉन्फर्मार, ये उन्होंने नीचे मैसेज आ गया तो hemos enviado el código, तो ये कोडिगो आपने अपनी मेल से चेक करना है और इधर लिख लेना है। ये कोडिगो लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपने दातोस लिखने हैं, नोम्ब्रे, अपीजिदो, सेगुंदो अपीजिदो अगर है तो, अगर नहीं है तो सिर्फ एक ही अपीजिदो, दे नी या नीए जो भी है वो आपने इधर लिखनी है, नंबरो दे आइडेंटिफिकेशन जो उसका नंबर होगा, और एक्सपायर डेट। यहाँ तक पहले भी मैंने बताया हुआ है। और इससे आगे जो है ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो बनानी है। तो यहाँ जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने फ़ोटो इस तरह बनानी है कि ये जो निशान बने हुए हैं इसके अंदर आपका फेस आना चाहिए, और यहाँ पे आपने अपनी नीए को पकड़ के रखना है। तो इसके साथ आपने अपनी फ़ोटो बनानी है कि ताकि आप वही पर्सन है जो सोलिसिटार कर रहे हैं। तो तोमार फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद नीचे आके ये दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे पहली में आपने अपनी नीए का फ्रंट साइड जो है अपलोड करना है। तो ये आपको चाहिए कि पहले से आप इसको अपलोड करके इधर रखें, जो भी आपकी नीए है या DNI। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये फ्रंट है तो यहाँ पे आपने फ्रंट सेलेक्ट करना है, ये बैक है तो यहाँ पे आपने बैक सेलेक्ट करना है, और बाकी के अफराद जो हैं आपकी फैमिली के, उनकी सारी नीयें जो हैं वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करके रखनी है। उनकी लिब्रो दे फैमिलिया अगर है वो भी आपने इधर रखना है। अगर लिब्रो दे फैमिलिया नहीं है तो फिर आप जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं बच्चों के वो रख सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो निकाहनामा, अगर पारेखा देचो हैं तो उसकी इंस्क्रिप्शन वो इधर होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आपके इधर होने चाहिए, वो बाद में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये मतलब ये आपने अपलोड कर देना है और कंटिन्यूआर करना है। कंटिन्यूआर करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है इसमें आपने अपना क्वेंता बैंकारिया लिखना है, जो भी उसका IBAN नंबर है, ये नॉर्मली ES से शुरू होता है, ये पूरा नंबर आपने इधर लिखना है। क्वेंता बैंकारिया लिखने के बाद उसे अगली ऑप्शन जो है वो दातोस पर्सोनालिस, यानी आपके जो पर्सनल क्वाइफ हैं वो चाहिए होंगे। तो इसमें जो आपके दातोस हैं वो चूँकि आपने पहले नीए नंबर लिखा है तो वो पहले से आ जाएंगे सारे ऊपर। तो यहाँ पे फेचा दे नासिमिएंतो आपने लिखनी है, आपका जो जीन्स है उम्र और मुखैर वो सेलेक्ट करना है। एस्तादो सिविल, कासादो या सोल्टेरो जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। नाcionalidad, अगर आप इधर नाम लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, इधर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। número de documento de identificación del país de origen और पासपोर्ट। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है कि जिसका अभी तक नीए वगैरह नहीं बना हुआ तो आपको उसका पासपोर्ट भी इधर
लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपके मतलब है तो आप ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने अपनी नीयत पहले डाल दी है। tiene reconocida una discapacidad, यानी अगर आपको कोई माजूरी वगैरह है तो आपने सी करना है। dato de la representante legal, ये आपने नहीं लिखने। उसके बाद नीचे datos domicilio habitual, तो यहाँ पे आपने अपने जो है मसलन tipo de vía, ये अगर calle आप लिखें तो ये calle आ जाएगा। अगर avenida है तो avenida, उसका नाम लिखना है इधर, número, उसका प्लांटा कौन सा है और पुerta कौन सा है। पाइस otra vez इधर स्पेन लिखना है, प्रोविंसिया बार्सिलोना लिखना है, लोकालिदाद। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने इधर लिखना है दातोस दे कॉन्टैक्टो। तो यहाँ पे मोबाइल, आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है। ईमेल पहले से ही आ चुकी है। está complementando esta solicitud con ayuda o mediación de alguna entidad colaboradora, तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। dato relativo al alojamiento, तो यहाँ पे आपने vivienda familiar de uso exclusivo, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। datos de unidad, यहाँ पे forma parte de una unidad, यानी आपके ख़ानदान के अफराद और भी हैं, तो आपने सी करना है। इसमें सी करने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आप ये यानी जो आप कितने अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने करना है 6 meses o más। उसके बाद se encuentra en riesgo de exclusión social, ये आपने नो कर देना है। उसके बाद अगला है कि dato de la situación laboral, तो पूछ रहे हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नो है तो आपने नो कर देना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो इसकी दो ऑप्शन है, एक या तो ऑटोनोमो है यानी cuenta propia, या फिर आप cuenta ajena है। तो मैं cuenta ajena करता हूँ। जब आप cuenta ajena करते हैं तो आपसे ये पूछेंगे nombre de la empresa और país, तो ये आपने स्पेन लिख देना और अपने एम्प्रेसे का नाम लिख देना है। cobra o ha solicitado alguna prestación subsidio, अगर आप कोई subsidio ले रहे हैं, अगर आप पारो ले रहे हैं तो आपने सी करना है। और जब आप सी करेंगे तो आपसे ये डिटेल मांगेंगे, तो ये डिटेल आपने इधर लिखनी है कि आप साल में कितनी पारो ले रहे हैं। स्पेन इधर लिख देना है। ऑर्गेनिज्मो सेपे है तो सेपे लिखना है। क्लासे दे प्रेस्टासियोन यानी desempleo है या subsidio है, जो भी आपने इधर अपने केस के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसको फिल करने के बाद आपने añadir के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन है ha solicitado la pensión prestación que las pudiera tener derecho, तो इस ऑप्शन में आपने सी करना है। चाहे आप नहीं ले रहे या ले रहे तो आपने सी करना है, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है ये बोलेगा कि आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद usted administrador de derecho de una sociedad mercantil, इसको आपने नो कर देना है। और नीचे ऑप्शन है datos de ingreso, तो आपके कितने इंग्रेसो हैं, तो ये आपने अपने ये अभी आपके मतलब पूछ रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। तो जितने भी आपकी सालाना इनकम है वो आपके रेंटा में लिखी होती है, डिक्लेराशन दे रेंटा में। अगर वहाँ नहीं शो हो रही तो आप कैलकुलेट करके अंदाज़न यहाँ लिख दें कि आप कितने ले रहे हैं, मसलन 12,000 साल के या 13,000, जितने भी ले रहे हैं। नीचे है डिक्लेराशन दे पाट्रिमोनियो, आपकी अगर कोई जायदाद है या कोई और ऐसी मलकियत है जो आप यहाँ पर लिखना चाहें, तो अगर जायदाद वगैरह आपका पीसो वगैरह है या उसकी जो मालियत है वो आपने इधर लिखनी है। अगर नहीं है जायदाद तो इधर आप ज़ीरो लिख दें, तो बेहतर है ज़ीरो ही लिखें। ये सारा करने के बाद नीचे आपकी ऑप्शन है datos de la unidad de convivencia, तो अब यहाँ आपने अपनी जो फैमिली के अफराद हैं उनका डाटा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कुनयुगे है मतलब आपकी वाइफ, हिjo और hija। अगर आपके पोते या पोता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो पहले कुनयुगे, उसके आपकी वाइफ जो है या हस्बैंड, उसके नाम apellido, जैसे आपने अपना लिखा, दे नी या निये, और इधर निये का नंबर, इधर fecha de nacimiento, और si tiene discapacidad sí o no यहाँ पे लिख देना है। sexo, nacionalidad, estado civil,
ये सारी सेम चीज़ें जो पहले हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ शो नहीं हो रही, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इधर आप निये लिखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन ज़ाहिर होगी कि आप कब से इधर रह रहे हैं। तो आपने वो डेट लिखनी है इधर, जब आप स्पेन में आए थे या स्पेन को आपका पहला कार्ड जो है इशू हुआ था, तो वो डेट आपने लिख देनी है इधर। ये चीज़ें हो गई दातोस दे सिचुएशन लाबोरल। अगर तो आपका जो पार्टनर है, जो वाइफ है या हस्बैंड है, काम कर रहा है, नॉर्मली हमारे केसेस में होता है कि सिर्फ एक ही बंदा जो है काम कर रहा होता है या हस्बैंड, तो बहुत ही कम केसेस में होता है कि वाइफ काम कर रही हो और हस्बैंड काम ना कर रहा हो। तो यहाँ वाइफ के लिए अगर आप नो है तो यहाँ पे नो कर देना है। तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाती है, इसको आपने सी करना है कि ha solicitado las pensiones, क्योंकि अगर आप इसको नो करेंगे तो ये फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोसिएदाद मर्कांतिल के मतलब जो ये प्रगुनता है इसको नो कर दें। इंग्रेसोस, अगर आपकी वाइफ काम नहीं कर रही तो ज़ीरो लिख दें। डिक्लेराción de patrimonio ज़ीरो कर दें। तो जब इसको अनियादीर आप करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने आ जाएगी और ये सेम वाली ये विंडो होगी। तो यहाँ से आपने दोबारा से सेलेक्ट करना है ईहो या ईहा। तो इसी तरह आपने अपने ईहोस का जो डाटा है वो आपने सारा इधर लिखना है। और जब आप निये नंबर लिखेंगे, अगर आपकी दे नी नहीं है तो ऑप्शन आएगी कि आप कब से जो हैं इधर रह रहे हैं, तो उसकी डेट जो है अपने अंदाज़ा लिख देनी है कि कब से लीगली जो बच्चा है इधर रह रहा है। तो बारी बारी आपने इसको एंटर करते जाना है और अनियादीर करने के बाद फिर दोबारा अगले बच्चे का रिकॉर्ड जो है आपने इधर लिखना है। तो ये मतलब ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सारा कुछ करके नहीं बता रहा, सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ। उसके बाद उससे अगली ऑप्शन है दातोस दे इंग्रेसोस। तो यहाँ पे आपने जो डिक्लेराción de renta किया हुआ है वो आपने जितनी वहाँ पे अमाउंट शो हो रही है यहाँ पे आपने लिख देना है। और declaro que el valor neto de mis beneficios sea de cantidad, जहाँ पे भी वही आपने जो है लिखने हैं जो आपके डिक्लेराción de renta में लिखे हैं, वो दोनों cantidad इधर लिखनी है। उसके बाद जो फैमिली के अफराद हैं उनके मतलब ये नीचे पूछा जा रहा है। तो ऊपर जो है आपने अपनी इनकम लिखनी है अगर फैमिली के अफराद कमा रहे हैं, और नीचे की जो ऑप्शन है यहाँ पे आपकी जो जायदाद है वो उसकी वालोर लिखनी है। तो ये यहाँ पे भी आपने अपने सालाना इनकम लिखनी है और नीचे अपनी जायदाद लिखनी है। तो जायदाद का ज़ीरो लिखें और इनकम जितनी है वो लिख दें। और यहाँ पे फैमिली के अफराद अगर कमाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे उनकी मिकदार लिखें और नीचे जायदाद है उनकी तो वो भी लिख दें, वरना ज़ीरो लिखें। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है ओत्रोस दातोस देल सोलिसितांते, यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो कहाँ पे होगा। तो आपने लिख देना है ये, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें यानी जो सेम आपने ऊपर अपनी डायरेक्शन दी है वो ही जो है आपकी नोटिफिकेशन के लिए है, तो ये आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डोमिसिलियो दे कम्युनिकेशन अफेक्टोस लीगालिस, तो ये भी सेम कर दें, यानी जो आपने एड्रेस पहले लिखा हुआ है वही नोटिफिकेशन के लिए है और वही सब चीज़ों के लिए वही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद लेंगुआ ऑफिशियल आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप कतालूनिया में हैं तो आपको कतालान करना पड़ेगा, अगर आप किसी और सूबा में हैं वलेंसियानो या स्केरा तो वो आप वो सिलेक्ट कर लें। इंफॉर्मेशन एडिशनल, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि सोलिसिtar complemento de ayuda a la infancia। solicitar complemento de ayuda a la infancia, यानी इसका मतलब है कि आप इंग्रेसो मिनिमो विताल नहीं अप्लाई कर रहे, आप बच्चों की अयूदा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने यहाँ से बारी बारी अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, DNI de las personas que conforman parte de la unidad de convivencia, यानी जितने भी घर के अफराद हैं
सब के जो निये हैं वो आपने इधर अपलोड करने हैं। लिब्रो दे फामिलिया, अगर लिब्रो दे फामिलिया है नहीं तो फिर पार्टिदा दे नासिमिento यानी बच्चों के जो पार्टिदा दे नासिमिento वो आपने अपलोड करने हैं। justificante de ingresos, यहाँ पे आपने अपने रेंटा जो है वो अपलोड करना है। justificante de patrimonio, तो ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी जायदाद नहीं है तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकादो दे सेपे, ये किस लिए होता है, ये अगर आपकी वाइफ काम नहीं कर रही तो आपने सेपे से एक सर्टिफिकादो डाउनलोड करना है जो ये शो करेगा कि वो पारो पे है यानी बेरोज़गार है और कोई पारो भी नहीं ले रही, तो वो सर्टिफिकादो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। सर्टिफिकादो के acredite la inscripción como pareja de hecho, तो अगर pareja de hecho है तो उसका सर्टिफिकेट लिखना है। सर्टिफिकादो de padronamiento, जहाँ पे सारे लोगों का डाटा हो, तो यानी यहाँ पे आपने padrón colectivo लिखनी है। सर्टिफिकादो de registro de ciudadanos, de ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। tarjeta de residencia familiar ciudadano, अगर वो आपका केस है तो वो अपलोड कर दें। autorización de residencia temporal permanente, ये अगर आपने नहीं अपलोड कर दिया तो इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। tarjeta de identidad de extranjero, ये अगर पहले पे आपने कर दिया हुआ तो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारा अगर ये करने लगो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हिस्टोरिको दे पादरोन, अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो आपने जो पादरोन की हिस्ट्री है वो आपने लाजमी अपलोड करनी है। वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं आ रहा वो हिस्टोरिको दे पादरोन, मुझे तो यहाँ सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो यानी निकाहनामा, ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पादरोन की हिस्ट्री वाली ऑप्शन नहीं आ रही तो आपने यहाँ ओत्रो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सारी ऑप्शनों में से आपने बारी बारी एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मसलन सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो, तो ये यहाँ से आपने नीचे से इसको सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो और अब्रीर। तो ये अभी सिलेक्ट नहीं हुआ किसी वजह से, तो मैं दोबारा जाके ये ट्राई करता हूँ। कोई सा भी मैं डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से अवेर सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो, ये तो ये अपलोड कर दें। तो ये देखें ये नीचे आ गया है, जो पहले भी हो गया था लेकिन मुझे नज़र नहीं है, सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो। अभी फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ कोई और चीज़ अपलोड करता हूँ, कौन सी करने लगा हूँ, पार्टिदा दे नासिमिento। तो मसलन मैंने अपने बच्चे की ये नासिमिento इधर रखी हुई है, तो अब्रीर, तो ये नीचे पार्टिदा दे नासिमिento आ गया। यानी जो लोग जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे बनती जाएगी। तो आपने कैलकुलेट कर लेना है कि सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अपलोड कर दिए हैं। तो ये नीचे है सी दोई मी consentimiento, सी दोई मी consentimiento, ये दोनों ऑप्शनों को आपने सी करना है और उसके बाद एक्सेप्टार कर लेना है। तो एक्सेप्टार करने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और यहाँ पे एक justificante जो है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो आपकी मेल में एक justificante आ जाएगा और उसमें एक मतलब डिटेल होगी कि आपने जो भी अप्लाई किया है वो आपको डिटेल मिल जाएगी और उसमें एक कोड भी होगा और उस कोड के थ्रू आप वापस यहाँ आकर वक्तन व फ़क्तन जो है आप देखते रहा करें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फेवरेबल हुई है या नहीं। उसके लिए मैं बाद में टिकटॉक में एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट सी कि कैसे आपने उसको चेक करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता मेरे पास, दूसरा एक तो हमारी बिल्डिंग में ओबरा हो रहा है तो हमेशा इधर शोर होता है, और तीसरी बात ये कि मैंने यूट्यूब की जो वीडियो एडिट करने का जो है मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने ये मोबाइल से ही अपलोड किया और ये आपके सामने मतलब रख दिया। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।